हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज से हम एक नया थाई बीएल स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एंड ऑफ लव दिस इज़ लव स्टोरी। ये एंड ऑफ लव का सीज़न 3 है जिसमें पराम और नियर की लव स्टोरी दिखाई गई है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीएल एंड ऑफ लव दिस इज़ लव स्टोरी के एपिसोड 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। गन और बार की एनिवर्सरी पे उसके फ्रेंड्स सेलिब्रेट करने आते हैं। बीम गन से पूछता है पीपार कहाँ है, हमने उन्हें बहुत देर से नहीं देखा। गन कहता है वो मुझसे नाराज़ होकर ऊपर चले गए हैं, आज हमारी एनिवर्सरी है फिर भी वो मुझसे नाराज़ हो गए हैं। वी कहता है तुम जल्दी जाकर उसे मना लो। गन चला जाता है। निया गन के छोटे भाई पराम को देखता है और उसे उससे प्यार हो जाता है। निया वी को कहता है मुझे प्यार हो गया है। वी कंफ्यूज हो जाता है। निया उसे सामने देखने को कहता है। वी को लगता है वो पराम के बगल में खड़ी उसकी फ्रेंड सिडा की बात कर रहा है। निया कहता है मेरी हार्ट बीट तो देखो, तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा क्या? वी कहता है तुम पागल हो गए हो क्या? निया कहता है पराम की स्माइल सीधे मेरे दिल पे लगी है। वी चौंक कर कहता है ये तो एक लड़का है। पराम उनकी तरफ देखता है तो निया वी के पीछे छुपने लगता है और वी को कहता है अगर मैं मर भी गया ना तो तुम कंफ्यूज मत होना। वी पूछता है तुम क्यों मरोगे? निया कहता है पराम की स्माइल के कारण। वी बोर्ड लुक देता है। अगले सीन में निया पराम की पिक्चर्स देख रहा होता है। वी पूछता है तुम कर क्या रहे हो? क्लार्क कहता है तुम तब से मोबाइल देखकर स्माइल कर रहे हो, कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया? ईवा कहती है अभी तो मार्क के कारण इसका दिल टूटा है, इतने जल्दी इसे किससे प्यार हो गया? निया कहता है मार्क मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है और वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और उसका फ़ैन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ईवा कहती है इसीलिए तुम किसी और को लाइक करने लगे हो। निया कहता है मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं किसी और को इतनी जल्दी इतना लाइक करने लगूंगा, लेकिन प्यार तो अचानक से ही होता है ना। क्ला कहता है तुम हर बार यही कहते हो और फिर उन्हें तुम अचानक से ही छोड़ देते हो। निया कहता है मैं छोड़ता नहीं हूँ, हम बस म्यूचुअली अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। पॉन्ड कहता है इस बार तुम्हारा टारगेट कौन है? पॉन्ड निया के मोबाइल में झांकता है और फोटो देखकर कहता है पराग और पराम। पराग पराम का ट्विन ब्रदर है और दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। वी कहता है क्या तुम सीरियस हो, ये तो अभी बच्चा है। निया कहता है मैंने तुम्हें कहा तो था कि मुझे पराम की स्माइल पसंद है। क्ला कहता है क्या तुम पहचान सकते हो कि कौन पराम और कौन पराग है? निया कहता है पराम की स्माइल पराग से ज़्यादा स्वीट है। ईवा कहती है अगर वो स्माइल ना करे तो? निया कहता है मैं फील कर सकता हूँ। क्ला कहता है क्या तुमने उससे कभी बात भी की है या उसके बगल में बैठे हो? ईवा कहती है उसे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता होगा और चेहरा भी याद नहीं होगा। क्ला कहता है तुम उसे लाइक करते हो, पर क्या वो तुम्हें लाइक करेगा? वो तुम्हें देखेगा भी, तुम उससे फ्लर्ट करोगे कैसे? निया कहता है मुझे इतना सब सोचने की क्या ज़रूरत है? अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट से फ्लर्ट कर सकता है तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने वाले मेडिकल स्टूडेंट से फ्लर्ट क्यों नहीं कर सकता? पॉन्ड कहता है ये किसका लॉजिक है? निया कहता है मेरा। वी कहता है मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ। निया कहता है वी तुम्हें तो मेरी टीम में होना चाहिए। वी कंफ्यूज हो जाता है। निया कहता है अगर मैं पराम को डेट करने लगूंगा तो मैं कभी भी मार्क के पीछे नहीं आऊँगा। वी कहता है तुमने तो कहा था तुम मेरे फ़ैन को तंग नहीं करोगे। ईवा कहती है अब तुम सीधे उसे अपना फ़ैन कहते हो। पॉन्ड कहता है क्योंकि अभी दोनों कुछ ज़्यादा ही स्वीट है। निया कहता है तुम लोग मेरी प्रॉब्लम पर फोकस करो ना। सब वहाँ से जाने लगते हैं। एक दिन बाद क्लास में बैठकर निया पराम को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। थोड़ी देर बाद पराम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। निया ये देखकर क्लास में ही एक्साइटेड होने लगता है। सब उसे चुप होने को कहते हैं क्योंकि प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं। निया प्रोफेसर को सॉरी कहता है। क्लास के बाद निया वी को कहता है क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? वी कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? निया कहता है तुम मेरी पराम से फ्लर्ट करने में हेल्प करो ना। क्या कोई तरीका है जिससे मैं उससे बात कर सकूँ? पॉन्ड कहता है तुम उसके भाई गन से ही क्यों नहीं पूछ लेते, वो इधर ही आ रहा है। निया कहता है क्या ये सही होगा? वी कहता है तुम्हें तुसकन का भाई चाहिए तो तुम्हें लंका के किंगडम में तो जाना ही होगा। रामायण की कहानी के रावण को थाई कल्चर में तुसकन कहा जाता है क्योंकि तुसकन का थाई मतलब होता है 10 हाथों वाला और गन का नाम तुसकन है, इसीलिए यहाँ पे वी उसे लंका के राजा रावण से कंपेयर कर रहा है। क्ला कहता है निया इस बार तुम तो बुरी तरह से फंस गए हो, अगर तुम उसे इतना ही लाइक करते हो तो उसे बता क्यों नहीं देते? निया कहता है मैं उसी का तो तरीका ढूंढ रहा हूँ लेकिन तुम लोग मेरी हेल्प ही नहीं कर रहे। तभी वहाँ पे बार और गन आ जाते हैं। बार कहता है इसे क्या हुआ है, इसका सच्चा प्यार मिल गया है इसे या फिर इसे इसके बच्चों की माँ मिल गई है? निया कहता है मुझे प्यार हो गया है। गन कहता है फिर तो आपको उसे अप्रोच करना चाहिए। पॉन्ड कहता है ये करना तो चाहता है लेकिन वो इंसान इसे जानता भी नहीं है। गन कहता है सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, आपको उसको खुद को याद कराना होगा।
बार कहता है अगर तुम उसे याद रहोगे तभी तो तुम उसके दिमाग में रहोगे, और अगर एक बार तुम उसके दिमाग में आ गए तो दिल में भी आ ही जाओगे। सब लोग मस्ती मजाक करने लगते हैं। नियर कैंटीन में कुछ खरीद रहा होता है, तभी उसकी नज़र पराम पर पड़ती है। पराग पराम को कहता है मैं अब उनसे ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहता हूँ, उन्हें ठीक से पढ़ाना भी नहीं आता है। पराम कहता है लेकिन वो क्यूट है। पराग कहता है हमें दूसरा ट्यूटर ढूंढ लेना चाहिए। पराम कहता है तुम मेरे लिए ऑरेंज जूस लेकर आओ। पराग उसे भी चलने को कहता है, लेकिन ज़्यादा लोग होने के कारण वो मना कर देता है। पराग चला जाता है। ये देख कर निया उसके लिए ऑरेंज जूस लेकर आकर पराम को देता है। पराम पूछता है क्या ये मेरे लिए है। निया हाँ कह के कहता है मैंने सुना कि तुम्हें प्यास लगी है और पराग को आने में अभी वक्त लग सकता है, तो तुम ये पी लो। पराम उसे थैंक्स कहकर उसका नाम पूछता है। निया अपना नाम बता देता है और कहता है हम सैटरडे को गन की पार्टी में मिले थे। पराम कहता है इसीलिए शायद आपका चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा था। आपने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी ना। आप फोटो से ज़्यादा अभी हैंडसम लग रहे हैं। निया कहता है मैंने तुम्हें अकेले बैठा देखा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी इसीलिए मैं आ गया। पराम कहता है अगर आपको मुझसे बात करनी थी तो आपको मेरे लिए ड्रिंक लाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वैसे मुझे प्यास लगी है तो मैं ये पी लेता हूँ। पराम ड्रिंक पीकर कहता है आपका ड्रिंक टेस्टी है। निया कहता है फिर तुम मुझे भी बदले में ड्रिंक दे सकते हो। पराम मान जाता है। निया पूछता है तुम्हारा ट्यूशन ख़त्म कितने बजे होगा। पराम कहता है 6:30 बजे। निया कहता है मैं साइड में बैठ कर वेट करूँगा। पराम कहता है मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। निया कहता है एक्चुअली मुझे मेरे सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, इसीलिए मैं साइड में बैठकर पढ़ता हूँ तब तक। निया जाकर बगल में बैठ जाता है। ट्यूटर पराम और पराग को पढ़ा कर चली जाती है। पराग गुस्सा होकर ट्यूटर चेंज करने की बात कहता है। पराम उसे समझाने लगता है तो पराग कहता है तुम्हें भी पता है कि वो ठीक से नहीं पढ़ाती हैं। तभी निया आकर कहता है मैं तुम दोनों को पढ़ा सकता हूँ। पराग कहता है लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। निया कहता है मैं फ्री में पढ़ा सकता हूँ। पराग मना करता है। निया कहता है अगर तुम लोग चाहो तो पैसे के बदले तुम लोग मुझे बाद में कुछ और दे सकते हो, पहले तुम लोग मुझसे पढ़ कर तो देख लो। पराग मान जाता है। पराम कहता है मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। निया कहता है आजकल मेरे पास बहुत फ्री टाइम है, तो तुम चिंता मत करो। पराग और पराम बुक खरीदने बुक स्टोर में आते हैं तो निया भी उनके साथ आ जाता है। पराग कहता है हम आपके साथ चल रहे हैं तो लोग हमें देख रहे हैं। निया कहता है मैं हूँ ही इतना हैंडसम। पराग कहता है आपको नहीं लगता आप खुद को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। निया कहता है मैं तो किसी और को पसंद करता हूँ। पराग दोनों को देखकर कहता है मैं आइसक्रीम लाने जा रहा हूँ। पराग वहाँ से चला जाता है। पराम को देखकर निया पूछता है तुम इतने अनकंफर्टेबल क्यों लग रहे हो। पराम कहता है मुझे आपके साथ वियर्ड फील हो रहा है। निया कहता है क्यों। पराम कहता है पता नहीं। निया कहता है तुम्हें अच्छे वे में वियर्ड फील हो रहा है या बुरे वे में। पराम कहता है पता नहीं। निया कहता है तुम बहुत फ़नी हो। पराम कहता है ये फ़नी कैसे है। निया कहता है तुम जब ऐसा फेस बनाते हो तो बहुत क्यूट लगते हो। पराम कहता है आपकी प्रॉब्लम क्या है। निया कहता है मुझे बस तुम क्यूट लगते हो। पराम उसे दूर खड़ा होने को कहता है। निया साइड हो जाता है। निया को कुकिंग बुक्स पढ़ता देख पराम कहता है मुझे नहीं लगा था कि आप ऐसी बुक्स भी पढ़ते होंगे। निया कहता है मैं अकेला रहता हूँ तो मुझे अपना ध्यान तो रखना ही होगा ना। पराम कहता है मुझे लगा आपका ध्यान रखने के लिए कोई होगा। निया कहता है ऐसा कोई नहीं है। पराम कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। निया कहता है अगर तुम चाहो तो तुम मेरा ध्यान रख सकते हो। पराम कहता है आप ये क्या कह रहे हैं। निया कहता है मैं सीरियस हूँ। पराम कहता है क्या आप मुझे लाइक करते हैं। नहीं नहीं मैं ही गलत सोच रहा हूँगा। निया कहता है तुम जो सोच रहे हो वो सही है। अगर मैं तुमसे फ्लर्ट करना चाहूँ तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। पराम कहता है आप ये क्या कह रहे हैं। तभी पराग कॉल करके पराम को बुला लेता है। पराम वहाँ से चला जाता है। निया अपने फेसबुक पर पोस्ट करता है अभी मेरी लाइफ में कोई नहीं है लेकिन अब से सिर्फ तुम ही रहोगे। निया के पोस्ट पर उसके फ्रेंड्स कमेंट करने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वी कहता है सपना बड़ा ही दिखना चाहिए फिर उसे सच भी करना चाहिए। निया कहता है सिर्फ वी ही मेरी तरफ है। बार कमेंट करके पूछता है इस बार तुम किससे फ्लर्ट कर रहे हो। निया कहता है तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। वी कमेंट करके कहता है ये फ्लर्ट कर कैसे सकता है, वो इंसान तो इसे जानता भी नहीं है। निया कमेंट करता है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। बार कहता है पहले तुम मुझे बताओ तो कि वो है कौन। पराम निया को मैसेज करता है आप बहुत चीज़ी हैं। निया मैसेज करता है मैं तुम्हारी वजह से चीज़ी हूँ। पराम कहता है आप कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रहे हैं। निया कहता है तुम मुझे मैसेज कर रहे हो इसका मतलब तुम मुझे होप देना चाहते हो। पराम मना करता है। निया कहता है क्या तुम चाहते हो मैं तुमसे फ्लर्ट करूँ। पराम कहता है फिर आपको कभी भी मैं मैसेज नहीं करूँगा। निया कहता है फिर मैं तुमसे फ्लर्ट कैसे करूँगा। पराम को मैसेज ना करता देख निया अपने फेसबुक पर पोस्ट करता है
मैं चाहता हूँ तुम मुझे बराबर मैसेज करो ताकि मैं तुमसे फ्लर्ट कर सकूँ। उसके पोस्ट पे उसके फ्रेंड्स कमेंट करने लगते हैं। क्लार्क कहता है क्या तुम अब उससे फ्लर्ट कर रहे हो? बार कमेंट करता है ये किससे फ्लर्ट कर रहा है? निया मन में कहता है तुम कभी भी गेस नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। अगले दिन निया जब क्लास में आता है तो बार उसे कहता है तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? निया कहता है तुम इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हो। बार कहता है तुम फ्लर्ट कर किससे रहे हो और सबको पता है, मुझे क्यों नहीं पता इस बारे में? क्लार्क कहता है मुझे दूसरों के मैटर में नहीं बोलना चाहिए। बार कहता है तुम इतने अच्छे कब से हो गए और क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ? क्लार्क कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। निया कहता है अभी मैं तुम्हें बताने के लिए रेडी नहीं हूँ। बार कहता है तो तुमने मुझे छोड़कर बाकी सबको क्यों बताया? निया कहता है अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम मुझे रोक नहीं सकते। बार कहता है मैं तुम्हें रोकूंगा क्यों? ईवा कहती है तुम इसे बता दो। वी कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें उसे पाने के लिए लंका में जाना ही होगा। बार कहता है तुम लोग सीधे सीधे बताते क्यों नहीं कि वो है कौन? निया कहता है मैं पराम से फ्लर्ट कर रहा हूँ। बार पूछता है तुम पराम को लाइक करते हो? निया हाँ कहता है। तभी वहाँ पे गन आ जाता है। बार चौंक कर कहता है तुम गन के भाई पराम की बात कर रहे हो? निया हाँ कह के कहता है मैं उसी पराम की बात कर रहा हूँ। सब लोग निया को पीछे घूमने का इशारा करने लगते हैं पर निया समझ नहीं रहा होता है। क्लार्क कहता है लंका का किंग यहाँ पे आ गया है। वी निया को कहता है तुम अपने पीछे तो देखो। निया कहता है तुम लोग कह क्या रहे हो? निया पीछे देखता है, तभी पीछे गन को देखकर वो चौंक कर आगे घूम जाता है। गन उसके पास आकर उससे पूछता है क्या आप मेरे भाई से फ्लर्ट करने वाले हैं? और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।